नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात, जहां AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी आज सबसे पहले साबरमती जेल पहुंचे। वो अतीक अहमद से मिलना चाहते थे, लेकिन जेल प्रशासन ने इसकी अनुमति असदुद्दीन ओवैसी को नहीं दी। जेल प्रशासन ने ओवैसी को यह कहकर मना कर दिया कि अतीक अहमद से केवल परिवार, रिश्तेदार और वकील ही मिल सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को होटल के बाहर भी रोक दिया गया। बाद में ओवैसी ने मीडिया को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि उनकी पार्टी AIMIM गुजरात चुनाव भी लड़ेगी। लगे हाथ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान पर पलटवार भी किया। पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ओवैसी साहब। सर, ये बताइए, यूपी की राजनीति गुजरात के रास्ते हो रही है? नहीं, हम गुजरात को इसलिए आए हैं कि पिछले कॉरपोरेशन के चुनाव में जो आपने भी हमको हमारा इंटरव्यू लिया था, शुक्रिया आपका। यहाँ पर हमारे कॉरपोरेटर कामयाब हुए, अहमदाबाद में, गोधरा में, भरूच में, मोडासा में। हम उनसे मिलने आए, शुक्रिया अदा करने आए जनता का, और वो कैसा काम कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारी तैयारी कैसी चल रही है। संगठन के जिम्मेदारों से हमारी मुलाकात है आज शाम में भी। और अतीक साहब यहाँ साबरमती जेल में हैं, तो हम लेटर लिखे, ईमेल भी किए सुप्रीडेंट साहब को साबरमती जेल के कि हमको मिलने की इजाज़त दीजिए। वो हमको मिलने की इजाज़त तो नहीं दिए। तो हम कम से कम जाकर सुप्रीडेंट से मुलाकात करना चाहते थे कि भाई आप दूसरों को मिलने दे रहे हैं और हमको क्यों रोक रहे हैं। अतीक साहब से मिलना चाहते थे, तो वहाँ लोकल पुलिस ने हमसे कहा कि आप बाहर ही नहीं निकल सकते होटल के, डिटेन कर लेंगे। तो मालूम हो गया कि बीजेपी का इस तरह का बर्ताव हमसे वो जनता देख रही है, और उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है कि हमको अतीक साहब से मिलने भी नहीं दिया गया जेल में जाकर। यूपी में किसके साथ आपका अलायंस रहेगा? अभी तो हम राजभर साहब के साथ हैं, संकल्प मोर्चा के साथ हैं, और पूरी तैयारी चल रही है। अब फिर हम 22 तारीख को संभल में हमारा एक मीटिंग है, फिर 25-26 को इलाहाबाद कानपुर में है, फिर 29 को नानपारा में। कंटिन्यूस हम जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यूपी की अगर बात की जाए तो राकेश टिकैत ने आपको चचा जान कहा कि बीजेपी के चचा जान है आप। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये एक बात सच्चाई है कि मुसलमानों के ताल्लुक से इस तरह की बातें ये लोग जुमले इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ मुसलमानों के बारे में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या ये मौसूफ हो। तो इससे इनका एक मानसिकता या इनका मेंटल माइंडसेट मालूम होता है, जिसमें मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत भरी हुई है, हेट्रेड भरी हुई है। तो इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। और चलिए अब रुख करते हैं पंजाब का, जहां चरणजीत सिंह चन्नी ने पहले दलित मुख्यमंत्री के रूप में, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में, पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ग्रहण की। पंजाब में सियासी हलचल और तेज हो गई है। पंजाब में एक दलित का मुख्यमंत्री बनाया जाना कांग्रेस के नजरिए से बेहद अहम कदम है, लेकिन आगामी चुनावों के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को चेहरा बनाए जाने पर सियासत और तेज हो गई है। यह बात हरीश रावत ने की। पार्टी नेता सुनील जाखड़ ने सवाल उठा दिए। यह कहा कि यह तो चन्नी को कमजोर करने वाली बात है। विरोधी भी हमले से पीछे नहीं है। कांग्रेस ने कह दिया कि चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा पंजाब के जो सक्षम नेता हैं, चुनाव में पार्टी का वही चेहरा होंगे। अगर तो कांग्रेस आज ये डिक्लेयर करती है कि आगे जो इलेक्शन होगी 2022 की, वो चन्नी साहब की अध्यक्षता में लड़ी जाएगी, तो फिर तो पता चलेगा कि कितना को उनको इज्जत दी गई है, कितनी को इज्जत दी गई। ये लगता है कि ये केवल इनका पूरा चुनावी हथकंडा है। कांग्रेस ने दलित सिख को सीएम पद सौंप दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन से बदला ले लिया। कैप्टन ने भी निशाना साधा और सिद्धू को कुर्सी से दूर कर दिया। पंजाब दी खेतीबाड़ी ते जेकर आंच आएगी तां किसानां नूं अपना गल वड्ढ के दे दांगा।
ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ है। तो क्या पंजाब में कांग्रेस का जो संकट था वो खत्म हो गया? सभी की मुराद पूरी हो गई, लेकिन क्या पार्टी में चल रहे विवादों का अंत भी हुआ? ये अभी भी यक्ष प्रश्न है। सिद्धू कैप्टन के आपसी मनमुटाव का नतीजा हुआ कि पंजाब को नया सीएम मिला, वो भी पहला दलित मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने बैलेंसिंग फॉर्मूला अपनाया, दलित के साथ साथ सिख समुदाय का भी ख्याल रखा और नाम पर मुहर लगते ही चरणजीत सिंह चन्नी ने शपथ ले ली। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ रखांगा। लेकिन शपथ ग्रहण से ठीक पहले सब कुछ ठीक ठाक वाले सवाल का एक जवाब मिला। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माने जाने वाले सुनील जाखड़ के एक ट्वीट ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह की एक और झलक पेश कर दी। सुनील जाखड़ ने प्रदेश प्रभारी हरीश रावत के बयान पर सवाल उठा दिए। उन्होंने ट्वीट किया, श्री चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के दिन श्री रावत का ये बयान कि चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़े जाएंगे हैरान करने वाला है। इससे न केवल मुख्यमंत्री की ताकत कम होगी, बल्कि इस पद के लिए उन्हें चुने जाने की दलील को ही फिजूल साबित कर देगा। अब सुनिए कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत का वो बयान जो इस सवाल के जवाब में आया था कि पंजाब में आने वाले चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सिद्धू हैं, जिनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। सुनील जाखड़ इसी बयान पर सवाल उठा रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर चेहरा सिद्धू होंगे तो बतौर दलित सीएम चन्नी को गद्दी सौंपकर कांग्रेस आला कमान इसे ऐतिहासिक फैसला कैसे बता रहा है। जाखड़ की इस बगावत को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। पार्टी नेता अमित मालवीय ने हरीश रावत के बयान को दलितों का सबसे बड़ा अपमान बता दिया। उन्होंने कहा कि यह पूरे दलित समुदाय का बहुत बड़ा अपमान है। अगर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है महज उस नवजोत सिंह सिद्धू के आने तक गद्दी संभालने के लिए जो गांधी परिवार के वफादार हैं, तो ये दलितों के सशक्तिकरण के उस प्रचार को पूरी तरह बेनकाब करता है जो कांग्रेस कर रही है। शर्मनाक। इस मुद्दे पर अकाली दल ने भी हमले का मौका नहीं गंवाया। पार्टी ने कांग्रेस नेतृत्व से पूछ लिया कि क्या उनकी पार्टी चन्नी को 2022 चुनाव का चेहरा बनाएगी। अगर तो कांग्रेस आज ये डिक्लेयर करती है कि आगे जो इलेक्शन होगी 2022 की वो चन्नी साहब की अध्यक्षता में लड़ी जाएगी, ये चेहरा होगा आगे भी, तो फिर तो पता चलेगा फिर कितना को उनको इज्जत दी गई है, कितने को इज्जत दी गई। नहीं तो वरना तो सारी राजनीति पंजाब की जनता समझती। अब कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। निष्ठा रखांगा। मतलब जिस दलित दांव से कांग्रेस आलाकमान ने सुनील जाखड़, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह को किनारे किए, अब उसी दांव से सुनील जाखड़ कांग्रेस आलाकमान को घेर रहे हैं। सुनील जाखड़ भी सीएम की रेस में आगे चल रहे थे, मगर गैर सिख होना उनके खिलाफ चला गया। सूत्रों की माने तो सिख बनाम हिंदू विवाद के सामने आने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पसंद पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ थे। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू जाखड़ के नाम पर तैयार नहीं हुए। जाखड़ के नाम का दिग्गज नेता अंबिका सोनी ने भी कड़ा विरोध किया था। अंबिका सोनी सुखजिंदर सिंह रंधावा के लिए बैटिंग कर रही थीं। सूत्रों की माने तो सिद्धू रंधावा के नाम का भी विरोध कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस ने चन्नी को दलित सीएम बनाकर इतिहास रचने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब सुनील जाखड़ ने अपने ट्वीट से फिर से कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े को उजागर कर दिया है। चंडीगढ़ में सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू को 2022 के चुनावों का चेहरा बनाए जाने वाले बयान पर नाराजगी जताने वाले सुनील जाखड़ ने अब कहा है कि वो किसी से नाराज नहीं है। उनसे खास बात की आज तक संवाददाता कवलजीत कौर संधू ने। सीनियर कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने आज सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए हैं, उन्हीं पर बात करते हैं। सर, हरीश रावत पे भी आपका एक कमेंट है और साथ में अगर हम बात करें एक और ट्वीट है जहां पे आपने कहा था कि जहां पे
कास्ट और कम्युनल लाइंस नहीं होने चाहिए। तो दोनों पे ही आपसे पूछना चाह रहे हैं। पहला, हरीश रावत के स्टेटमेंट से क्या आप सहमत नहीं हैं? नहीं, सहमत नहीं हूँ। देखिए, आज जब कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस हाईकमान ने, राहुल जी, सोनिया जी ने हमारे विधायक दल की रिकमेंडेशंस और उनकी सजेशंस लेके जब चन्नी जी को एक जिम्मेवारी सौंपी है, ना सिर्फ उन्हें बधाई देने का परंतु उनका हौसला बढ़ाने का समय। आज राहुल जी उनके शपथ ग्रहण समारोह में चंडीगढ़ आए, विशेष तौर पे सारी पार्टी आज उनके साथ एकजुट खड़ी है और सारा एक नए जोश और उत्साह आज पार्टी के अंदर है। और आज पूरा पंजाब जो है, और खास करके सभी लोग और पिछड़े हुए जो वर्ग के कमजोर लोग हैं, वो आज आस की किरण उनमें और दोबारा से प्रज्वलित हुई है, मजबूत हुई है कि वो रहेंगे। आज उनके हाथ मजबूत करने की बजाय अगर इस किस्म के गैर जिम्मेवाराना बयान एक इतने बड़े सीरियन लीडर से आ जाते हैं तो उस पर कुछ शंकाएं उठ जाती हैं। आज उन शंकाओं से दूर करके मजबूती का समय है। तो मैं इस बात को लेकर चिंता कांग्रेस वर्कर के तौर पे जाहिर की और मैं समझता हूँ राहुल जी ने भी इस बात का संज्ञान लिया होगा और इस किस्म के जो बयान हैं उनसे बचा जाए। आज तो आपको लगता है कि इससे क्या स्ट्रेंथ मिलती है सिद्धू के फेस को के 2022 के जो चुनाव होंगे उसमें उनका चेहरा होगा? और उसमें भी क्या आपत्ति है, क्योंकि कैप्टन साहब जिस तरह से गए और जिस तरह से उनकी भारी हुई और फिर इस्तीफा हो गया, एक तरह से लग रहा है कि एक डीप डिवीजन है कांग्रेस पार्टी। कोई किसी किस्म की डिवीजन नहीं है जी, पार्टी एकजुट खड़ी है और पार्टी इज सुप्रीम। व्यक्ति विशेष आते हैं चले जाते हैं, आज सुनील जाखड़ का कोई मायना नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों की आस उम्मीद बंधी हुई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस समय राजधानी दिल्ली के दौरे पर हैं और आज उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। गुजरात में भी चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने न केवल मुख्यमंत्री बल्कि पूरी सरकार को बदल दिया। नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ, नए मंत्रियों ने पद संभाल लिया। मुख्यमंत्री से कई युवा मंत्रियों ने मुलाकात भी की, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या, इस पर यह बैठक गृह मंत्री अमित शाह से। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, यहां सुर्खियों के साथ होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक।